Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you are all fine. Students, this is a summary of Math Zoom online class. Today we are going to start the next exercise, which is exercise 2.3. But before going to start my exercise, I just recall the factors. That what is factor? In the previous class we have discussed about the factors and we also have done the exercise about the factors. So just recall the definition of factors. That what is factor? A factor is a number which divides the dividend completely, leaving no remainder. For example, ऐसे factors क्या होते हैं? Which divides the dividend, जो dividend को complete divide कर देते हैं and leaving no remainder means कि वहाँ पे हमें zero remainder मिल जाता है. तो जो divisor होता है वो उस dividend का क्या कहलाता है? Factor कहलाता है. We have also done this example. रूल्स आते हैं इसके. देयर आर सम रूल्स ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम वन. फैक्टर्स आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड एंड्स ऑन इट्स सेल्फ. फैक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड कहाँ पर हो जाते हैं? इट्स सेल्फ पे. मीन्स कि जो गिवन नंबर हमारे पास आ जाए देन इट्स मीन्स कि दैट द फैक्टर्स आर स्टॉप एंड द फैक्टर्स आर लिमिटेड. और फैक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर लिमिटेड. क्लियर? ओके जी. ओके जी. We have done the factors. Factors हम कर चुके हैं. Now the next topic is HCF. HCF, what is it? HCF means the highest common factor. HCF क्या होते हैं हमारे पास? Highest common factor. ठीक है. What's the meaning of highest? Highest means सबसे बड़ा. Highest means सबसे बड़ा. The meaning of common is same, एक जैसे. Common is same, एक जैसे. And factor जो हमने अभी फाइंड किए हैं, फैक्टर जो पार्ट होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट एक किसी भी गिवन नंबर का जो उसको कंप्लीट डिवाइड कर दे. ठीक हो गया. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. अब वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज वी हैव अच्छा जी. Whenever we are going to find the HCF, so we must have a pair of numbers or the three numbers. Means कि जब भी आप HCF find out करोगे तो आपके पास more than two numbers होंगे, more than one number होगा. ठीक है. जब हमने factor find किया तो वो तो हमें single numbers given थे and we have find the factors. But when we are going to find the HCF तो उसके लिए we must have a pair of number. Means कि कोई भी दो नंबर आपको given होंगे या फिर उसमें से two या three numbers given हो जाएंगे. ठीक है. मोर देन वन नंबर होंगे जिसके हम HCF को फाइंड आउट करते हैं. क्योंकि फैक्टर लेते हैं देन हम उसमें से कॉमन लेते हैं. ठीक है. कॉमन जो एक जैसे नंबर्स होते हैं देन कॉमन में से फिर हम सबसे हाईएस्ट नंबर को लेकर आते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 2.3 पेज 56. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग. HCF फाइंड आउट करेंगे ऑफ द फॉलोइंग. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 and 6. Factors of 4. So first of all we find the factors of 4. Look at the question. Look at in the question we have two numbers. हमें two numbers given है. We have to find the factors of 4 and we have to find the factors of 6. HCF में सबसे पहले हमें क्या है देखें. हम जब हमें यहाँ पर मिला हुआ है HCF. So first of all we find the factors. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? Factors. Factors of the given numbers. Factors of the given numbers. So factor of 4 is अब मीन्स के 4 किस किस टेबल पर डिवाइड होता है? 1. बिकॉज रूल है कि 1 जो है वो हर फैक्टर का हर नंबर का पहला फैक्टर होता है. देन 4 किसके टेबल में आता है? 2 में आता है. देन 3 में 4 पॉसिबल है? नो. 4 येस. तो इट्स सेल्फ एंड हो गया. तो मीन्स स्टार्ट विद 1 एंड एंड ऑन इट्स सेल्फ. मीन्स कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4. नाउ लेट्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नेक्स्ट नंबर विच इज 6. सो 6 कम्स इन टेबल ऑफ 1. 6 comes in table of 2, table of 3 and check करेंगे आप 4 में 5 में possible है? No. 6 yes in the table of 6. So itself हो गया starting from 1 and ends on itself. So okay जी. We have find the factors. हमने factors find out कर लिए means we have done our first step. ठीक हो गया. Now second one हम कहाँ से लेते हैं? We take the commons. Commons कहाँ से आते हैं? सेकेंड स्टेप इज कॉमन. कॉमन मीन्स कि एक जैसे. अब कॉमन वी हैव टू फाइंड द कॉमन फ्रॉम द फैक्टर्स. अब फैक्टर कहाँ से लिए थे? फ्रॉम द गिवन नंबर एंड वेयर वी फाइंड द कॉमन वी टेक द कॉमन्स फ्रॉम द फैक्टर्स. अब इन दोनों में देखेंगे जो नंबर सेम होंगे. सो 1 इज सेम, 2 is same, so 1 and 2 are the common factors. ये क्या हो गए? Common factors. अब when we have find the common factors, so the last one is highest number, highest common factor, and from where we find the highest common, so
वी टेक द हाईएस्ट नंबर फ्रॉम द कॉमन फैक्टर। आपने जो कॉमन नंबर्स लिए हैं इसी में से आप देखेंगे कि जो कॉमन हाईएस्ट नंबर होगा दैट इज़ द HCF। ये हमारे पास आ गया आंसर, इसका 2 इज़ द आंसर। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक और क्वेश्चन किया, फैक्टर्स ऑफ 28। अब इसी तरह इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 में आ गया, 2 में, 3 में 28 पॉसिबल है? नो। 4 7 ज़ा 28, फिर 5 में, 6 में 28 का टेबल 28 नहीं आता। 7 के टेबल में 7 4 ज़ा 28। एंड देन आप यहाँ पर जब एक मरतबा देखें तो आपको यहाँ से आसानी हो जाएगी कि 4 7 ज़ा 28 एंड 7 4 ज़ा 28 मीन्स के नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इसी तरह इससे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 2 का पेयर होगा। 2 14 ज़ा 28 एंड 1 28 ज़ा 28। देखें जब रिपीटिशन स्टार्ट होगी मुझे आगे के कंप्लीट फैक्टर्स मिल गए। सेम इसी तरह हम 42 के लेंगे। 1 में आ गया, अब 2 के लिए मुझे कैसे पता चलेगा? डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेंगे। द लास्ट नंबर इज़ इवन सो इट ऑल्सो कम्स इन टेबल ऑफ 2। और अगर आप अपने लिए यहाँ डिवाइड करके चेक कर लें ऐसे 42 के साथ, तो आप इसको भी चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 21। देन 3 से करेंगे, 3 14 ज़ा 6 7 ज़ा। Now check it, common factors, common 1 2 7 and 14। ये सारे जो हैं आप इसमें आपके पास ये सारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। एंड एट द लास्ट HCF इज़ 14। द लास्ट डिजिट इज़ द हाईएस्ट नंबर इज़ 14, सो HCF इज़ 14। अच्छा जी बच्चे, HCF क्या चीज़ होती है? HCF एक ऐसा नंबर होता है जो आपके पास गिवन नंबर्स है ना, उनमें एक ऐसा हाईएस्ट नंबर हो जो तमाम गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर लें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ तो 2 28 को भी डिवाइड करता है, 42 को भी करता है, लेकिन कंप्लीट नहीं, उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 14 वो है कि ऐसा आपके पास डिवाइड करेगा कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, वो उसका एग्जैक्ट बड़ा गिवन नंबर का एक हाईएस्ट फैक्टर होगा। ठीक हो गया? ओके जी, लेट्स डू द वर्ड प्रॉब्लम। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं 35 45 एंड 55। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर आपने डिवाइड करना है कि जो इन तीनों नंबर्स को फाइंड करना है, जो तीनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर ले। एग्जैक्टली डिवाइड्स वही बात है कि ग्रेटेस्ट नंबर्स मीन्स फाइंड द HCF, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट। ठीक हो गया? सो नंबर्स कौन कौन से गिवन है हमें? 35 45 एंड 55। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 35, देन वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 45 एंड एट द लास्ट द फैक्टर्स ऑफ 55। इसी तरह से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। एंड देन इनमें से कॉमन वी हैव द कॉमन 1 एंड 5। ये 2 नंबर हमारे पास कॉमन आ गए हैं। अब विच वन इज़ द हाईएस्ट नंबर? 5 इज़ द हाईएस्ट नंबर, सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 5। मीन्स के 5 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर देता है। Last one what problem is 3 milk containers hold 15 liters, 25 liters and 30 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of measuring pot which can be used to measure the milk in each container exactly. कहते हैं 3 milk containers हैं, ठीक है, उसमें कितना मिल्क पड़ा हुआ है? 15 लीटर, 25 लीटर एंड 30 लीटर। ठीक है, तीनों में इतना मिल्क पड़ा हुआ है। कहते हैं एक ऐसी मैक्सिमम कैपेसिटी का पॉट फाइंड आउट करें कि जब हम इसमें से इन तीनों मिल्क में जब हम मेजर करेंगे तो वो कंप्लीट आता जाए, मतलब उसमें कुछ भी ना रहे। सो मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है? बड़ा। तो बड़े से बड़ा नंबर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर, ये जब भी ऐसे नंबर्स आ जाए मीन्स वी हैव टू फाइंड द HCF। हमने हम बड़े से बड़ा नंबर को फाइंड करना होता है। सो फैक्टर्स ऑफ दिस फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, देन कॉमन फैक्टर्स इसमें से लेंगे एंड एट द लास्ट HCF इज 5 लीटर। हमारे पास जो लास्ट वन आया है 5 लीटर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पॉट इज 5 लीटर। सो आप होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।